कि बॉयज जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। वो स्टूडेंट्स जो कि मोबाइल के साथ कनेक्ट होते हैं तो बेटा अपने कनेक्शन को जो है वो स्टेबल रखें ताकि हमारी जो क्लास है वो ड्यूरिंग क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो सके। हमारे साथ जो है वो 6 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो भाई जो बच्चे टाइम पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनके साथ जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, हम जो है वो अपनी जो कल से मंडे से जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है चैप्टर नंबर 4 का, तो हम उसी चैप्टर नंबर 4 की यहाँ पर बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो आई होप कि कल वाला लेक्चर जो है वो सब बच्चों ने जो है वो देख लिया होगा, और उसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में जो एक एसएलओ 2 एसएलओ समझाए गए थे उन्हीं एसएलओ से रिलेटेड जो है वो हम यहाँ पे कुछ जो है वो बात करेंगे। सो हमने जो है वो प्रीवियस क्लास के अंदर अपनी फोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, दैट व्हाट इज मेंट बाय फोर्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। हमने फोर्सेस के जो है वो इफेक्ट कुछ सीखे थे अपनी क्लास प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जिसमें हमने सीखा था कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। फोर्स लगने से बॉडी की स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह से वी हैव स्टडीड दैट विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। सिमिलरली फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की शेप के अंदर भी चेंज आ जाता है, और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हो सकता है। ये वो सारे इफेक्ट थे जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़े थे कि व्हाट आर द इफेक्ट that are produced by the application of force। यहाँ जो हम एक न्यू इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं जो कि फोर्स के अप्लाई होने की वजह से ही होता है, दैट इज नोन एज टर्निंग। बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, डेली लाइफ के अंदर भी सबने सुना होगा कि टर्न का मतलब क्या होता है। इसी को जो है वो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, स्पिन और रोटेट। डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी के अंदर रोटेशन आती है, बॉडी के अंदर जो है वो स्पिन प्रोड्यूस होता है, या बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम अपनी पेन को कैप को ओपन करते हैं तो हम कैप को यूं रोटेट करते हैं, फोर्स अप्लाई करके रोटेट करते हैं और वो ओपन हो जाता है। तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द कैप ऑफ आवर पेन, हमने जो है वो उस कैप को जो है वो रोटेट किया या टर्न किया। बिल्कुल इसी तरह से जब हम डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी फोर्स जो है वो डोर को स्पिन करती है, रोटेट करती है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो डोर है वो टर्न हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से सबने एक क्रिकेट बॉलर को देखा होगा कि क्रिकेट बॉलर जब स्पिन बॉल करता है तो वो अपनी फिंगर से फोर्स को इस तरह से लगाता है कि वो बॉल के अंदर जो है वो स्पिनिंग प्रोड्यूस हो जाती है। सो दिस स्पिनिंग इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सिमिलरली जब हम एक पेंसिल को शार्पनर के अंदर पुट करके जो रोटेट करते हैं, पेंसिल को शार्प कर रहे होते हैं, सो हम फोर्स लगाते हैं पेंसिल के ऊपर और उस फोर्स की वजह से पेंसिल के अंदर ये रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है। सो दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिमिलरली अगर हम गाड़ी के टायर्स को देखें तो टायर्स के अंदर भी जब फोर्स लगती है, सो दिस फोर्स प्रोड्यूसेस अ रोटेशन इन द टायर। इसके अलावा भी और वी हैव न्यूमरस एग्जांपल्स इन अ डेली लाइफ इन व्हिच वी कैन एक्सपीरियंस अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसी तरह से हमने स्क्रू ड्राइवर देखे होंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं टू ओपन और क्लोज आवर स्क्रू। सो स्क्रू को भी ओपन या क्लोज करने के लिए जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सो दिस फोर्स
produces the turning effect in our screw. इसी तरह से जब हम लैपटॉप को जो है वो उसकी जो लेड है उसको यूं ओपन करते हैं, सो ओपन करने से भी जो है वो फोर्स अप्लाई की हमने ओपन करने के लिए, और उस फोर्स की वजह से उस लैपटॉप की जो लेड है, स्क्रीन है, उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। फैन का बटन ऑन करते हैं तो फैन के बटन को ऑन करने से फैन के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हम डेली लाइफ को अगर ऑब्जर्व करें तो हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं जहां हम फोर्स अप्लाई करके जो है वो बॉडी के अंदर रोटेशन, बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ तक मैंने जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स दी डेली लाइफ से जिसमें बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की गई। सो दिस अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस द टर्निंग इफेक्ट और रोटेशन इन द बॉडी। सो मैं जो है वो तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल अपनी मर्जी से ऐसी दें जिसमें हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सो मैं वेट कर रहा हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का कि वो रिप्लाई के अंदर, चैट के अंदर आके जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स दें जहां डेली लाइफ में फोर्स अप्लाई होती है और फोर्स अप्लाई होने से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सो waiting for all the participants for their feedback. मासूम रजा, मुशब्बर, नजफ, कासिम, तहसीन, हॉस्टल बॉयज हैं और सखावत हैं। बेटा जल्दी से एक एक एग्जाम्पल मुझे चैट के अंदर लिख के भेज दें कि जहां फोर्स अप्लाई करने से बॉडी के अंदर रोटेशन और बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कासिम बुखारी बिल्कुल सही है। टर्निंग ऑफ अ बॉल, चाहे हम जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर ले लें, बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से जो है वो उन बॉल के अंदर जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। वेरी गुड कासिम। रिमेनिंग जो बॉयज हैं वो भी एग्जाम्पल दे दें। टर्निंग ऑफ अ व्हील, एक और स्टूडेंट है जिसने एग्जाम्पल दिए टर्निंग ऑफ अ व्हील, बिल्कुल सही है। मासूम रजा तुमने भी जो एग्जाम्पल दी बिल्कुल सही है। स्पैनर, हम नट को ओपन और क्लोज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको डेली लाइफ के अंदर जो है वो हम पाना कहते हैं, जिसको प्रॉपरली जो है वो इंग्लिश में हम स्पैनर कहते हैं। सो हसीब तुम्हारी एग्जाम्पल भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो बॉय सखावत बेटा जल्दी से एक एग्जांपल दे दो फिर हम आगे चलते। मुशब्बर तुम भी सुन रहे हो? मुशब्बर तुम भी सुन रहे हो तो जल्दी से रिप्लाई कर दो ताकि हम फिर आगे चलें। मुशब्बर टर्निंग ऑफ अ व्हीकल बिल्कुल सही है। जब हम व्हीकल के ऊपर जब स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से भी जो है वो हम टर्निंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तहसीन रजा बेटा बिल्कुल सही है। वॉशिंग मशीन के ऊपर भी जब हम क्लोथ्स को डालते हैं तो उस क्लोथ के अंदर जो है वो यूं रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू इंजन। वेरी गुड बेटा, सबने जो है वो बहुत सारी एग्जाम्पल दी और सब बच्चों की जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल सही है। सो हम यहाँ जो है वो अपनी क्लास में आगे चलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने फोर्स अप्लाई की किसी भी बॉडी के ऊपर और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी के अंदर टर्निंग प्रोड्यूस हो गई या रोटेशन प्रोड्यूस हो गई। इन शॉर्ट वी हैव प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। सो जब भी डेली लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने से रोटेशन प्रोड्यूस हो, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, तो उस टर्म को जो है वो हम यहाँ पर एक स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से कॉल करते हैं एंड दिस इज नोन एज टॉर्क। हम उस टर्म को या उस फिजिकल क्वांटिटी को टॉर्क कहते हैं या फिर हम मूवमेंट कहते हैं। सो दिस टॉर्क और मूवमेंट इज द रोटेशन or the spinning of a body due to the application of force. So मैं यहाँ पे टॉर्क को डिफाइन कर देता हूँ that turning effect or rotating effect of force is called
टॉर्क। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक सी डेफिनेशन है टॉर्क की। द रोटेटिंग इफेक्ट और द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो ये हमारी जो है वो सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हम जो है वो कुछ फैक्टर्स की तरफ चलते हैं और उन फैक्टर की मदद से जो है वो हम फोर्स को, टॉर्क के जो है वो फॉर्मूले को भी जो है वो डिफाइन करेंगे। सो हम जो है वो सबसे पहले टॉर्क के फैक्टर्स देखते हैं। सो फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब ये है कि वो चीजें जिसकी वजह से टॉर्क इंक्रीज हो सके या डिक्रीज हो सके उसे हम टॉर्क के फैक्टर्स कहते हैं। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर ऑफ दिस टॉर्क इज द फोर्स। क्योंकि हमने कहा कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इट इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो दिस इज अंडरस्टूड दैट व्हेन greater force is applied on a rotating body that will produce more turning effect on that body। जैसे फॉर एग्जांपल दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से दरवाजे के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो अगर हमें दरवाजे को आसानी से ओपन करना है, अगर हमें दरवाजे पे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, सो वी नीड टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स फॉर ग्रेटर टॉर्क। So we can say that this torque is directly proportional to the force। जो टॉर्क होता है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे सो वी विल गेट, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे सो वी विल गेट ग्रेटर टॉर्क। सो एक फैक्टर याद रखना कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। देन हम दूसरे फैक्टर की तरफ आ जाते हैं, दैट इज मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म पहले मैं अलग से डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद जो है वो हम इसका फैक्टर देखेंगे कि मोमेंट आर्म किस तरह से जो है वो इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो है वो हम मोमेंट आर्म को यहाँ समझ लेते हैं कि मोमेंट आर्म से हमारा क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ये रॉड मौजूद है और इस रॉड का ये वाला जो पॉइंट है वो फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। जब हम रोटेट इस रॉड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से फॉर एग्जांपल ये वाला एंड हमारा फिक्स है, तो जब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये रॉड जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो रोटेट करेगी। या फिर अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरी जो रॉड है वो कुछ इस तरह से जो है वो रोटेट करेगी। तो इस पॉइंट का मतलब होता है दिस इज फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट का मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के अराउंड जो है वो बॉडी रोटेट करेगी, ये पॉइंट जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं अपने डोर की एग्जांपल लूं तो डोर के अंदर भी सबने देखा होगा कि एक एंड जो है वो डोर का फिक्स होता है। सो फॉर एग्जांपल ये मैंने जो है वो कुछ डोर की इलस्ट्रेशन जो है वो ड्रॉ की है, दिस इज आवर डोर और ये हमारा डोर का हैंडल है। तो ये वाली जो पूरी लाइन है या ये वाला जो पूरा पॉइंट है वो हमेशा फिक्स होता है। सो दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट है। और इस फिक्स पॉइंट को हम जो है वो एक और नाम से कॉल करते हैं, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो फॉर एग्जांपल मैं इस रॉड के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करता हूं इस पॉइंट के ऊपर, मैंने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई की F1 एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इसको मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एंड इस पॉइंट को मैंने कहा दिस पॉइंट इज नोन एज फिक्स पॉइंट। सो द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट and the point of axis, point of rotation या point of application of force, इस पूरे distance को हम कहते हैं we call it moment arm। दोबारा से मैं डिफाइन कर देता हूं उस मोमेंट आर्म को। मोमेंट आर्म असल में एक डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, और वो दो पॉइंट्स कौन से हैं? वन इज द फिक्स पॉइंट और द एक्सिस ऑफ रोटेशन
and the other is the point of application of force. इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और फोर्स इसके ऊपर लगाऊं इस डायरेक्शन में, सो हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये हो जाएगा। सो दिस इज आर F2। तो इस F2 के लिए जो मोमेंट आर्म होगा वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा मोमेंट आर्म कहलाएगा। और मोमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L के साथ, और ये हमारा सिंबल हो गया मोमेंट आर्म का। सो आई होप कि ये जो मोमेंट आर्म है इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पर आसानी के लिए लिख भी देता हूं कि व्हाट इज मोमेंट आर्म। सो मोमेंट आर्म इज द distance between axis of rotation and point of action of force। जहां फोर्स लग रही है वहां से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम जो है वो मोमेंट आर्म कहते हैं। सो अब हम वापस से आ जाते हैं अपने फैक्टर की तरफ, जहां हम फैक्टर को डिफाइन कर रहे थे कि फैक्टर जो है वो मोमेंट आर्म जो है वो टॉर्क को किस तरह से इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम अपने वही डोर वाली एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं, डोर ड्रॉ कर देते हैं और उस डोर के ऊपर देखते हैं कि किस तरह से जो है वो मोमेंट आर्म इफेक्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल ये डोर है हमारा, और इस डोर के ऊपर जो है वो मैंने कुछ एक इलस्ट्रेशन फॉर्म कर दिए। दिस इज आवर डोर। ये वाली जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को जैसे अभी मैंने पीछे डिफाइन किया, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सबने देखा होगा कि डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए हैंडल लगा हुआ होता है, नॉब लगी हुई होती है, और सबने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो डोर की नॉब है या डोर का जो हैंडल है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लगा हुआ होता है। किसी ने ऐसा दरवाजा नहीं देखा होगा जिसमें जो हैंडल है वो यहाँ पर लगा हुआ हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज अपोजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो डोर का जो नॉब है वो हमेशा यहाँ लगा होता है, और जब हम डोर के ऊपर फोर्स लगाते हैं हैंडल के ऊपर, तो यहाँ जब मैंने फोर्स अप्लाई की, सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है ये हमारा कहलाएगा मोमेंट आर्म। तो सब बच्चे ये एग्जाम्पल अपने घर पे करके देखना कि जिस एंड के ऊपर हैंडल लगा हुआ है वहां फोर्स लगाने के बजाय उससे करीब जाके इस पॉइंट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि हमें उस डोर को ओपन करना, हमें उस डोर को क्लोज करना ज्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टर्निंग इफेक्ट अप्लाई करने के लिए, टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना ज्यादा दूर जो है वो हम अपनी फोर्स को अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि आवर मोमेंट आर्म is directly, torque is directly proportional to moment arm। तो ये मैंने दो फैक्टर्स डिफाइन किए जिसमें टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट आर्म के। तो इसी मोमेंट आर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पैनर मौजूद है, और इस स्पैनर को यूज करके हम एक नट को ओपन या क्लोज कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा नट आ गया, इस नट को ओपन और क्लोज करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर यहाँ एक फोर्स अप्लाई करता हूँ F1, तो हो सकता है कि नट बहुत ज्यादा टाइट है जिसको खोलने में मुझे जो है वो ज्यादा मुश्किल होगी, मैं इसको आसानी से नहीं खोल सकता। सो मैं क्या करूं, मैं एक चीज कर सकता हूं कि मैं इस स्पैनर का जो हैंडल है उसको बड़ा कर दूं। मैंने अपने स्पैनर के हैंडल को बड़ा कर दिया। अब हम अपने उस डेफिनेशन को, मोमेंट आर्म की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसको O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ फोर्स, यहाँ हमारी फोर्स लग रही है। तो फोर्स से लेके यहाँ तक का अगर डिस्टेंस देखें, सो दिस इज L, जो कि छोटा है। अगर मैं अपनी फोर्स को इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स सपोज दिस इज आवर F2, तो जब मैं यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
सो अब मेरा जो मोमेंट आर्म है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके यहां तक हो जाएगा। इसका मतलब है मेरा मोमेंट आर्म ज्यादा हो गया। जब मेरा मोमेंट आर्म ज्यादा हो गया इसका मतलब है मेरा जो टॉर्क है, मेरा जो टर्निंग इफेक्ट है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं इसको जो है वो ज्यादा आसानी से जो है वो ओपन और क्लोज कर सकता हूं। तो यहाँ मैंने एक और एग्जांपल दे दी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की, जिसमें मैंने कहा कि टॉर्क जो है वो मोमेंट आर्म के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगेन मैं इसको यूज करते हुए जो है वो फॉर्मूला डिफाइन करता हूं, सो दैट आर टॉर्क इज इक्वल टू एफ, हमारा जो फोर्स है टॉर्क है वो इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाइड बाय एल। ये हमारा फॉर्मूला होता है टॉर्क का। टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल, वेयर एफ इज द फोर्स, ये जो टी टॉ है ये हमारा टॉर्क है, एफ जो है वो हमारी फोर्स है, और ये जो एल है हमारा इट इज नोन एज मोमेंट आर्म। तो ये हमारा जो है वो मोमेंट आर्म आ गया। ओके, सो यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा कि हमारा मोमेंट आर्म या टॉर्क का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है और टॉर्क जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। हमने दो फैक्टर्स देखे, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म। और फिर हमने मोमेंट आर्म की यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन समझी कि मोमेंट आर्म का क्या मतलब होता है। सो एक और चीज यहाँ पर हम समझ लेते हैं टॉर्क के फैक्टर के अंदर ही। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास एक स्ट्रेट रॉड है और इस रॉड का मैं एक एंड जो है वो अभी फिक्स कर दूंगा, सो दिस इज आवर रॉड, और इस पॉइंट को मैंने जो है वो फिक्स कर दिया, दिस इज आवर फिक्स पॉइंट। ये हमारा जो है वो फिक्स पॉइंट आ गया। अब मैं इस रॉड के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करूंगा, और फोर्स अप्लाई करने के बाद सबने ये बताना है कि कौन सी फोर्स जो है वो कम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, कौन सी फोर्स जो है वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। सो फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर देता हूं F1, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देता हूं F, और इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। और एक फोर्स में इस डायरेक्शन में अप्लाई कर देता हूं, इसकी वैल्यू है F3 10 न्यूटन, और ये F2 थी। और एक फोर्स मैंने जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, सो ये मेरी एक फोर्स आ गई F4 इक्वल टू 10 न्यूटन। सो बेटा मैं कमेंट के अंदर जो है वो वेट कर रहा हूं कि सब बच्चे मुझे बताएं कि इन चारों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स है जो कि ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और कौन सी फोर्स है जो कि कम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। चलिए बेटा शाबाश, जल्दी से जो है वो रिप्लाई करें। कासिम बुखारी कह रहे हैं कि F3 और F4। बेटा मुझे ये साथ साथ बताएं कि ज्यादा F3 या कम F3। मासूम रजा कह रहे हैं F4। मासूम रजा बेटा मुझे ये बताओ कि F4 ज्यादा कह रहे हो या F4 कम का कह रहे हो। ठीक है, मासूम रजा कह रहे हैं कि F4 से ज्यादा होगा, बिल्कुल सही, मैं अभी समझाता हूँ। सखावत कह रहा है कि F1 और F2 जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। मुशब्बर बेटा सही है, आप कह रहे हो कि F4 जो है वो ज्यादा करेगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस अपनी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। सो लेट्स सपोज ये वो रॉड है, इस रॉड के ऊपर जो मैंने चार फोर्सेस लगाई है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके जो है वो दिखा दी। ठीक है, अच्छा F1 जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये जो रॉड है हमारी वो यूं रोटेट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब F1 ने टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। F2 को अगर हम देखें तो वो नीचे की तरफ लग रही है, तो नीचे की तरफ अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो देखें साहब कि ये जो रॉड है मेरी वो रोटेट हो रही है, इसका मतलब F2 भी रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। F3 को देखें तो वो यूं क्रॉस में लग रही है, तो अगर मैं इसके ऊपर यूं क्रॉस में फोर्स अप्लाई करूंगा तो देखें गौर से कि अब भी मेरी जो रॉड है ये रोटेट कर रही है। आखिर में अब हम देखते हैं F4 को। F4 की डायरेक्शन इस तरफ है, तो जब मैं इस तरफ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, देखो मैं जोर से भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला एंड फिक्स है, इस एंड के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वाली मेरी जो फोर्स है जिसको मैंने F4 कहा, इसने टॉर्क प्रोड्यूस नहीं किया। यहां पर जो टॉर्क है वो था इक्वल टू 0।
ये फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही, टॉर्क बाकी तीनों फोर्सेस ने जो है वो प्रोड्यूस किया। सो यहां से हम एक और फैक्टर जो है वो डिफाइन कर देते हैं, दैट कि जो हमारा टॉर्क है वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। F is the force and L is the moment arm. So टॉर्क डिपेंड करेगा फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर। सो यहाँ फोर्स का एंगल बेटा गौर से देखें, ये जो एंगल हमारा बन रहा है मोमेंट आर्म के साथ, ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हमारा मोमेंट आर्म है, एंड दिस इज आवर फोर्स। सो ये मोमेंट आर्म हो गया हमारा, एंड दिस इज द अप्लाइड फोर्स। सो द एंगल बिटवीन द मोमेंट आर्म एंड द फोर्स इज 90 डिग्री। सो फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान ओके, सो मैं जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा था अपने ओके, सो यहाँ मैं डिफाइन कर रहा था लास्ट टॉर्क के फैक्टर्स को, कि टॉर्क जो है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टॉर्क जो है वो मोमेंट आर्म के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टॉर्क के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, टॉर्क इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय L। सो फाइनली मैंने जो लास्ट फैक्टर बताया कि अगर फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री होगा, तो आर जो टॉर्क है, हमारा जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होता है। ओके बेटा, सो हम अपनी क्लास को जो है वो फिलहाल यहीं तक जो है वो रखते हैं। हमने आज क्लास के अंदर जो सीखा है उन चीज़ों को मैं जो है वो रिकॉल कर देता हूँ जल्दी से। आज जो चीज़ें हमने सीखी उसके अंदर टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी, टॉर्क के कुछ फैक्टर्स सीखे, और साथ साथ हमने जो है वो टॉर्क की कुछ डेली लाइफ से जो है वो एग्जांपल्स देखी कि डेली लाइफ के अंदर हमारा जो टॉर्क है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर